एक श्लोक बोलकर स्थापना करते हैं। उसमें 3 क्रियाएं होती है, आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण। उसके बाद प्रत्यक्ष 8 द्रव्यों से अर्चना करते हैं। इसमें क्रम से एक एक द्रव्य चढ़ाते हैं। सबसे पहला द्रव्य जल है। जल का छंद अथवा मंत्र बोलकर जल चढ़ाते हैं। ध्यान रखना, पूजा में जितना द्रव्य अर्पण किया जाता है उतना अधिक फल मिलता है। इसलिए पूजन करने में कभी द्रव्य की कमी नहीं करनी चाहिए। जितना आरंभ होता है वह आरंभ पाप का नहीं पुण्य का कारण है। तत्वार्थ सूत्र में कहा भी शुभ पुण्य से शुभ पापस्य। शुभ भाव से जो आरंभ किया जाता है उससे शुभ अर्थात पुण्य का आश्रय होता है। अशुभ भाव से जो कार्य किया जाता है उसमें अशुभ आश्रय होता है। आप लोग जब स्नान करते हैं तब बहुत जल लेते हैं, आंगन में डालते हैं तो बहुत डालते हैं, लेकिन जब भगवान का अभिषेक करना होता है अथवा पूजन करनी होती है तब बिल्कुल छोटा सा कलश लेते और उसमें से भी बड़ी मुश्किल से 2-4 बूंदे डालते हैं। ध्यान रखो, शुभ पुण्य से, शुभ योग से जो कार्य होता है वो पुण्य का आश्रय करने वाला है। तो जितना अधिक जल अभिषेक में प्रयोग करोगे, जितना अधिक जल पूजन में चढ़ाओगे उतना अधिक पुण्य मिलेगा। और अपने उपभोग के लिए जितना अधिक जल का प्रयोग करोगे उतना ही अधिक पाप मिलेगा। अब पुण्य में हानि करना है या पाप में हानि करना है यह आपका निर्णय है। पर ज्ञानी व्यक्ति वही कहलाएगा जो पाप छोड़कर पुण्य को बढ़ाएगा। इसलिए यदि आपको आरंभ कम ही करना है तो जब आंगन में पानी डालते हो या स्नान करते हो तब कम से कम जल का प्रयोग करना, लेकिन जब अभिषेक पूजन करते हो तब अधिक जल चढ़ा। सभी द्रव्य के विषय में यही बात है। चक्रवर्ती तो अपने वैभव के अनुसार सब द्रव्य चढ़ाता था, भर भर कर चढ़ाता था। सबसे पहले जल चढ़ाया, उसके बाद इसी प्रकार से चंदन का लेप चढ़ाया, वह भी बहुत मात्रा में चढ़ाया। फिर तीसरा द्रव्य अक्षत है। चक्रवर्ती के घर में क्या कमी है, थाल भर भर के द्रव्य चढ़ा रहा है, लेकिन कुछ भी द्रव्य नीचे नहीं गिरने दे रहा है, विवेक पूर्वक चढ़ा रहा है, शांति से सावधानता से चढ़ा रहा है। चौथा द्रव्य पुष्प है। चक्रवर्ती के भवन में नाना प्रकार की वृक्ष वेलियों से सजे हुए उपवन होते हैं, उनको नाना प्रकार के फल फूल लगते हैं। चक्रवर्ती के घर में किसी भी सामग्री की कमी नहीं है। थालियां भर भर के फूल सजाए हुए हैं। चक्रवर्ती खुलकर पुष्पों की अंजलि नहीं, पुष्पों की थाल चढ़ा रहा है और महान पुण्य का संचय कर रहा है। पुष्पों के बाद नैवेद्य का क्रम है। नैवेद्य भी अनेक प्रकार का बनाया हुआ है। जो शुद्ध भोजन करने योग्य द्रव्य है वास्तव में वही नैवेद्य कहलाता है। तो चक्रवर्ती के घर में अनेक व्यंजन बने हैं। चक्रवर्ती ने व्यंजनों से भरी हुई थाल ही नैवेद्य के रूप में चढ़ा दी। थाल क्या चढ़ाई, उससे कई गुना पुण्य प्राप्त किया है। इसलिए यह सौदा महंगा नहीं है। नैवेद्य के बाद दीपक चढ़ाया जाता है। ध्यान रखना, मुनि के आने के बाद किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं होना चाहिए। जो भी आरंभ श्रावक करते हैं उनका त्याग नहीं, किंतु वह सब मुनि के आने से पहले होना चाहिए। पूजा में जलता हुआ दीपक चढ़ाने का निषेध नहीं है, बिल्कुल आहार के समय भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन मुनि के आने से पहले जलाकर रखा हुआ। मुनि के आने के बाद दीपक नहीं जलाना। और जब पूजा में ही मुनि के आने के बाद दीपक जलाने का निषेध किया तो महाराज के आने के बाद गर्म भोजन बनाने के लिए गैस जलाने का निषेध तो अपने आप हो गया। यदि कोई गलती से भी गैस जलाता है या फल आदि बनाता है तो मुनि के लिए शास्त्रों और गुरुओं की आज्ञा है कि उसी समय मुनि को अंतराय करना चाहिए। इससे श्रावक को दुख जरूर होता है, पर इसकी जिम्मेदार वे ही है।
यदि वे गैस नहीं जलाते या फल नहीं बनाते तो अकारण अंतराय नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, महाराज के आहार के समय कभी भूल कर भी गर्म बनाकर नहीं देना या कोई फल बनाकर नहीं देना। जो आपको देने की इच्छा है वह सब मुनि के आने के पहले बनाकर रखना चाहिए। आने के बाद तो जो है वही देना चाहिए। तो चक्रवर्ती के घर में किसी बात की कमी नहीं है। दीपक भी पहले से तैयार है और जब प्रदान करने के लिए ही खड़ा हुआ है तो उससे पहले पूजा की थाल बनाकर तैयार रखी है, उसमें दीपक भी रखे हुए। दीपक चढ़ाए और उसके बाद सुगंधित धुआं उगलने वाला धूप चढ़ाया। फिर नाना फल घर में है, वे फल यदि चढ़ाए नहीं जाते तो खाए जाते। खाने के लिए उनके टुकड़े करने पड़ते, उसमें पाप लगता। लेकिन पूजा में तो टुकड़े नहीं करने पड़ते हैं और भाव भी शुभ होता है। तो पुनः शुभ पुण्य से इस सूत्र के अनुसार फल चढ़ाने से पुण्य का आश्रय होता है और फलों के टुकड़े करके खाने में अशुभ पापों से सूत्र के अनुसार पाप का आश्रय होता है। तो चक्रवर्ती ने सोचा, यदि मैं ये फल चढ़ाऊंगा नहीं तो मैं अथवा मेरी रानियां, मेरे परिवारजन खाएंगे, उसमें पाप होगा। इससे तो अच्छा है कि ये थाल भर के नाना प्रकार के फल में मुनिराज के चरणों में चढ़ा दूं। उसने फलों से भरी हुई थाल चढ़ा दी। उस थाल में नाना प्रकार के रसदार, सुगंधित और मन, नाक, आंखें सबको प्रसन्न करने वाले कितने ही प्रकार के उत्तमोत्तम फल थे। इस प्रकार चक्रवर्ती ने 8 द्रव्य चढ़ाए, लेकिन अभी पूजा पूरी नहीं हुई। इसके बाद अर्घ्य